अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्लॉग्स को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम 4 बटन बनाएँगे और उसी बटन से हम ब्लॉग को मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लेफ़्ट दबाऊँ तो ब्लॉग लेफ़्ट पे जाएगा, राइट दबाऊँ तो राइट पे जाएगा, फॉरवर्ड और बैक इस तरह। आपको मैं एक छोटा-सा रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लॉक है। अब ब्लॉक के अंदर मैंने मूवमेंट वगैरह सब कुछ सेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये फॉरवर्ड आगे वाला बटन दबाता हूँ तो ये आगे जाएगा, लेफ्ट राइट दबाऊंगा तो राइट जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जब अब मैं यहाँ पर लेफ्ट जाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी बटन जो है ना काम नहीं करेगा जब तक के लिए इस ब्लॉक का मूवमेंट कंप्लीट ना हो। अगर मैं यहाँ पर बैक जाऊंगा तो फॉरवर्ड वाला जो है ना बटन काम नहीं करेगा। जब मूवमेंट कंप्लीट हो जाए तब ये काम करेगा। अब ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप उसके लिए डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप मुझसे जो है ना बात कर सकते हो। और वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड वेरिएबल बनाना है। तो वो हम किस लिए बना रहे हैं तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम ये जो है ना बना लेते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ जाना है, यहाँ पर आपने आ जाना है ओवरऑल मैच मैनेजमेंट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पर ये सारे वेरिएबल आ जाए तो इसको आपने इग्नोर कर लेना है। यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल आ रहा है तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इस वेरिएबल का हमने नाम रख लेना है। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप सेट कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ मूवमेंट, सही है। इसको मैंने मूवमेंट नाम दे दिया। इसका टाइप इंटीजर रहने दो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। डेटा सोर्स जो है ना आप मैच पे रख लो, सही है। मैच पे रखने के बाद यहाँ पर आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऐड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नोटिस करना है, यहाँ पर मैंने जो है ना मैच पे रखा हुआ है। अगर आपने प्लेयर पे रखे हुए हैं तो सिर्फ प्लेयर पे ही काम करेगा, मतलब 2 बंद है, सही है। मैंने वो बटन दबाया तो मूवमेंट चला गया, सही है। तो फिर वो दूसरा प्लेयर वो दबाएगा तो उसके लिए अलग काम होगा, सही है। तो हमने इस तरह नहीं करना, हमने मैच पे मतलब फुल मैच में सबके लिए एक ही वेरिएबल होगा। तो ये वेरिएबल हमने बना लिए। अब यहाँ पर हमने जो है ना आ जाना है, यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है डिवाइसेस में और यहाँ पर आपने वैल्यू वेरिएबल्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आ जाएगा इफ कंडीशन चेकिंग डिवाइस, इसको आपने लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर इसके सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर ये डेटा सोर्स, अब हमने जो प्लेयर मैच सेट किया था ना तो आपने मैच सेट करना है। अगर आपने प्लेयर सेट किया होगा तो प्लेयर सेट कर लेना। अब यहाँ पर मैच पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पर कंडीशन प्लस आ रहे प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर रियल नंबर, इसको आपने ऐड कर लेना है। अब फर्स्ट रियल नंबर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ब्लैक बोर्ड वेरिएबल, इसको आपने क्लिक करना है और जो वेरिएबल अभी हमने बनाया उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आ रहे रियल नंबर सेकंड में तो आप इंटर कर लेना है और यहाँ पर आपने 0 सेट कर लेना है। अब जैसे कि मैंने वो वेरिएबल बनाते वक़्त हमने उसका वैल्यू जो है ना 0 ही रखा था, मतलब उसको हमने छेड़छाड़ नहीं की। तो वो 0 ही था तो आपने यहाँ पर 0 ही सेट कर लेना है, सही है। अब ये होने के बाद इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। वो वेरिएबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वेरिएबल है, यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो 0 है। अगर आपने कोई और नंबर सेट कर लिया है तो वहाँ पर भी आपने वही नंबर सेट करना है, सही है। तो ये जो इफ एल्स वेरिएबल है मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि हम किस लिए बना रहे हैं। अब ये पर अगर आपने नोटिस किया होगा, जिस तरह हम ये ना यहाँ पर ब्लॉक में आपको दिखा दें, यहाँ पर जो ये ब्लॉक होते हैं ना, इसको अगर हम मूवमेंट दे दें तो ये जो मूवमेंट वाला ब्लॉक होता है ना वो विजुअल के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसी विजुअल प्रोग्रामिंग कर अगर हमने इसको मतलब पास करने हैं ना तो बीच में हमने ये इसको लगाना है इफ चेकिंग कंडीशन डिवाइस को, कि मतलब एक लाइट है और एक बटन है तो उसके बीच में जो तार होते हैं ना उसको करंट को पास करने के लिए हमने वो लगाना होता है। तो ये भी आप समझ सकते हो कि इफ एल्स वही तार है, सही है। तो आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है, सही है, मतलब यही सेटिंग है डिफ़ॉल्ट। तो आपने इसको कॉपी करना है, इस तरह आपने लगा लेना है, इस तरह लगा लेना है। अब यहाँ पर आप इसको जो है ना आपने 4 लगा लेना है, मतलब एक राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट और फॉरवर्ड और डाउन, सही है, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर इस तरह है ना,
तो ये जो फर्स्ट लाइन है इस पे हम नाम रख लेते हैं आप कोई और नाम भी दे सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप रख रहा हूँ। नीचे आपने यहाँ पर इसको मैं डाउन नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं राइट, नहीं ये लेफ्ट हो गया, और ये जो है ना राइट हो गया। अब यहाँ पर जो ये काम करेगा ये आपके लिए करेगा, ये राइट के लिए ये डाउन, और ये लेफ्ट मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन से इस तरह ये काम करेगा। अब यहाँ पर जो ना आप टाइमिंग डिवाइस को भी लगा सकते हो। टाइमिंग डिवाइस किस तरह लगाना है, आपने इसको लगा लेना है, इस सेटिंग में जाना है, यहाँ पर जो है ना स्टार्ट टाइमर, तो इसको आपने नो कर लेना है। ड्यूरेशन आपने 0.1 सेट कर देना है, 0.1 इस तरह आपने सेट कर लेना है। स्लो डिवाइस अपने इन गेम नो कर लेना है। आफ्टर कूल डाउन एंड इसको आपने स्टॉप टाइमर कर लेना है। इवेंट टारगेट है ना इसको आपने आरपीआर सेट करना है, या फिर हो ट्रिगर भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पर ये सेटिंग आपने कर लिया, तो जैसे मैं यहाँ पर जो है ना इसको अब मैं डिलीट करता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे हम ये डिवाइस में विजुअल कंसोल ऐड करूँगा, उस तरह आपने जो है ना टाइमिंग को भी ऐड करना, मतलब फिनिश टाइमर पे इस तरह हो जाए ना सेट कर सकते हो। अब ये डिवाइस हमने सेट कर लिया, अब हमने ब्लॉक लगाना है। अब ब्लॉक कोई भी आप लगा सकते हो, या आपने कोई लॉन्च बनाया या कोई कैसी वगैरह आपने बनाई हुई है, तो उसको आप मूवमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक ब्लॉक है, तो इसको मैं फॉरवर्ड और इस तरह पीछे और लेफ्ट राइट इस तरह मैं मूवमेंट देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने इस ब्लॉक पे आपने क्रॉसहेयर कर लेना है। अगर आपने फुल ग्रुप बनाए हुए तब भी ये काम करेगा। आपने इस सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पर आप नीचे प्लस होगा, प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एक मूवेबल इस पर आपने क्लिक करना है और ओके कर लेना है। तो ये ब्लॉक है ना ये मूवेबल बन जाएगा, ये मूवमेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये इस तरह जो है मूवमेंट करते, लेकिन ये इस तरह टेढ़ा चल रहा है। अब ये टेढ़ा कैसे चल रहा है और इसको मैं सीधा हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, मूव व्हेन इनेबल्ड। जब ये इनेबल होते हैं ना मतलब यस होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर लेते हैं। जैसे ये राउंड स्टार्ट होते हैं ना ये ऑटोमेटिकली मूव कर लेते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली इसको मूव नहीं करना चाहते, हमने इसको बटन के जरिए मूव करवाना है, तो इसको हमने नो कर लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर ये मूवमेंट है ना मूवमेंट 1, तो इसको मैं डिलीट कर रहा था। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मूवमेंट ऐड करना कैसे होते हैं, सही मतलब कैसे ऐड करना होते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये डिलीट कर दिया। अब ये मूवमेंट है, यहाँ पर हमने प्लस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक मूवमेंट ऐड हो गया। अब ये मूवमेंट जो है ना काम नहीं करेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेटअप नहीं है। हमने यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर हमने जो है ना स्टार्ट मोड, इसको आप सेपरेट रख सकते हो या स्टार्ट टुगेदर। आपने इसके अंदर जितने भी मूवमेंट दिए हुए हैं ना वो एक साथ आपका मतलब एक इधर मूवमेंट आपने दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर स्टार्ट टुगेदर सेट किया हुआ है, तो ना इधर जाएगा और ना उधर जाएगा, ये इस तरह जाएगा, मतलब दोनों डायरेक्शन जो है ना मिला के वो जो है ना एक डायरेक्शन बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सेपरेट स्टार्ट कर लेना, मतलब जो मोमेंट हम देंगे वही मोमेंट पे ये जो है ना इस तरह चलेगा। सही हो गया। अब यहाँ पर जो है ना एक आ जाता है यहाँ पर मूवमेंट ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सही, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक का फिक्स और इसका रिलेटिव मोमेंट कैसा होगा। अब यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो रिलेटिव मोमेंट। मोमेंट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट, मतलब इस ब्लॉक का जो कोऑर्डिनेट्स है ना उस पे ये सेट होगा। मतलब ये ब्लॉक जैसे आप मोमेंट दोगे ना वैसे ही मूव होगा, लेकिन आपने इसको नीचे ना अपने यहाँ पर आ जाना है फिक्स में इस ब्लॉक का। अब देखो रिलेटिव है ना ये मैप पे कोऑर्डिनेट्स, जो मैप का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना ये उस पे जो है ना वो चलता है। लेकिन हमने इसको इस तरह नहीं करना, ब्लॉक जहाँ पर इसका डायरेक्शन होगा वही पे चलेगा, तो हमने इसको फिक्स करना है। अब यहाँ पर यह मूवमेंट टाइप, यहाँ पर ये 3 मूवमेंट आपको शो हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाँ भाई जो हम काम करेंगे ना वो लीनर मूवमेंट, हमने इसको सीधा इसको चलाना है। लीनर मतलब सिंगल मूवमेंट। अगर आपने इस फिक्स स्पीड रोटेशन मतलब जो घूमता है, पेंडुलम जो आपने पढ़ाई होगा मैथ्स में आता है, तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट डायमेंशन, इसको अपने डायमेंशन सेट करने मतलब कितना स्पीड होगा और कितने टाइम में वो चलेगा, मतलब यहाँ पर देख सकते हो उसका स्पीड कितना होगा, उस वो कितने टाइम में उसको जो है ना पास करेगा, कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में ये स्पीड कवर करेगा।
या कितने स्पीड में ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो बेस्ट है ना, बेस्ट, वो मुझे ये डिस्टेंस प्लस टाइम, मतलब हमने डिस्टेंस सेट करना है और टाइम भी हमने सेट करना है। अब यहाँ पर जो ये आ जाता है ना, यहाँ पर 3 वैल्यू। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट होगा ना, यहाँ पर देखो, अगर स्पीड होगा स्पीड, तो ये स्पीड का हो गया, और टाइम है ना, टाइम नीचे है। डिस्टेंस प्लस टाइम है, तो जो फर्स्ट आते हैं वो पहला वाला होता है, प्लस टाइम जो सेकंड में आते हैं ना, वो नीचे वाला होता है। तो हमने डिस्टेंस सेट करना है कितना ब्लॉक ये डिस्टेंस कवर करे। तो यहाँ पर मैं जो है ना, अभी के लिए मैं फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन ऐड कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि एक्स वाला जो है ना, किस डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पर मैं जो है ना एक्स, यहाँ पर 4 डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर 4 आप सेट कर सकते, आपको जितना डायरेक्शन सेट करना है उतना आप सेट कर सकते हो। अब इसका मैं मूवमेंट चेक कर लेता हूँ। ये देखो, अब ये इस तरह जो है ना चल रहा है, इस तरह चेक करो। अब यहाँ पर इसको मैं रिलेटिव करूँ, तो अब चेक करो, अब ये चेक करिए, अभी सीधे जा रहे हैं। तो जरा रखना है ना, हमने रिलेटिव ये रखना है। पता नहीं मेरे से मिस्टेक हो गया, क्या बात है यार। चलो खैर, रिलेटिव रख लेना। अब ये देखो, इसका स्पीड इतना स्लो था, मतलब ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करेगा, वो यहाँ पर जो है ना 5 सेकंड सेट हुए। अगर मैं इसको 1 सेकंड करूँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना 1 सेकंड में ही कवर करेगा। ये चेक करो, 1 सेकंड में, ये चेक करो, 1 सेकंड में जो है ना कवर हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप टाइमर सेट कर लेना, यहाँ पर मैं 2 सेकंड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 एंड 2। तो यहाँ पर इस तरह सेकंड आप सेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो ना रिपीट हो रहा था, मतलब लूप में आ रहा था, तो यहाँ पर लूप सिंगल मोमेंट एंड, जब एक सिंगल मोमेंट होता है ना, अगर वो एंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पर एक स्टॉप आते हैं, लूप आते हैं, एक बैक एंड फॉरवर्ड आते हैं। अब यहाँ पर स्टॉप करोगे तो जैसे ही मोमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये स्टॉप हो जाते हैं। लूप करोगे तो जिससे आपने देखा वैसे ही, और ये बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे जा लग गया, फिर वो वापस आ गया, फिर चले गया, इस तरह। तो हमने जो करना है वो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है। तो इस मोमेंट का हमने जो है ना, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक साइड के लिए मैं मूवमेंट बना लेता हूँ। अच्छा, इसका नंबर आपने नोट करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मूवमेंट है ना, मूवमेंट स्टाइल 1, आपने इसका नाम भी याद करना है कि जो मूवमेंट 1 है ना, वो फॉरवर्ड के लिए है, मूवमेंट 2 है वो बैक साइड के लिए। अब यहाँ इसको मैं रिलेटिव करता हूँ, सिंगल लीनियर मूवमेंट। इस डायरेक्शन को मैं डिस्टेंस प्लस टाइम। अब जब जो एक्स हमने डाला था वो फॉरवर्ड के लिए, हमने उसको प्लस, इस तरह प्लस करा था, लेकिन हम इसको डायरेक्शन उल्टा करेंगे ना, तो माइनस आ जाते हैं। ये होने के बाद यहाँ पर इसका मैं 2 सेकंड, ये डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करेगा, और ये स्टॉप हो जाएगा। इस तरह अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना इस तरह पीछे आ रहा है, देख सकते हो। अब ये हमने सेट कर, अब हम सेट करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए थोड़ा अलग सेटिंग है, मतलब थोड़ा सा रिलेटिव हमने सेट करा, लीनियर मूवमेंट, स्पीड प्लस टाइम, डिस्टेंस प्लस टाइम। अब यहाँ पर हमने एक्स एड के तरह, यहाँ पर देख सकते हो, एक्स इधर जाते हैं, और वाई, जो जेड है ना, जेड वो अप डाउन आते हैं, और जो वाई है ना, वाई वाला, वो लेफ्ट एंड राइट जाते हैं। तो हमने चेड़ना है वाई को। तो वाई को मैं अभी के लिए माइनस करता हूँ, चेक करने के लिए कि ये किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ, और अभी मैं चेक करता हूँ। ये चेक करो, ये सही जा रहे हैं, मतलब माइनस पे ये लेफ्ट जा रहे हैं। ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है ना राइट के लिए बना देता हूँ। अपने सेपरेट स्टार्ट आपने रखना है, सही। रिलेटिव नियर ये आपने रख लेना है। यहाँ पर इसका मैं 4 कर लेता हूँ। तो जो डिस्टेंस आप, जिस डिस्टेंस आपने इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये 4 डिस्टेंस, मतलब 4 मीटर डिस्टेंस होता है, सही है। अगर आप 8 रखोगे तो इस इतने जितना ये ब्लॉक है ना, इतना ये डबल कवर कर देगा, सही है। तो इसको आपने नोटिस करना है, मतलब जहन में रखना है। तो ये हमने रख लिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप राइट जा रहे हैं, सही हो गया। तो ये सेटिंग हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो, इस ऑप्शन में ये देखो, ये हो गया फॉरवर्ड, ये बैक साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये हो गया क्या बोलते हैं उसको, राइट, सही है। नंबर आपने नोट करना है, या आप पेज पे लिख लेना। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर आपने ऐड करना है, ये जो हमने इफ चेकिंग कंडीशन बने हुए ना, कि अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इस तरह जो है ना। अब हमने इस ब्लॉक के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है फोर्थ वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मोमेंट है ना, अपने जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ ना फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड मैंने इस जो है ना, इस मोमेंट के अंदर फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है वो ऐड किया। तो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ।
अब यहाँ पर कौन सा आपने नाम रखा हुआ है ना, तो नाम पर मैंने आप रखा हुआ है कि ये जो है ना इस पे काम आगे करे, सही है। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर अपने कंडीशन मीट रखना है, ओके, इसको एड करना है, इसको सेव कर लेना है। इस तरह आपने यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर मोमेंट टू आ जाते हैं, तो इस पर आपने ऐड करना है। यहाँ पर ये मोमेंट टू जो है ना डाउन के लिए, मतलब बैक साइड के लिए, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जो मोमेंट थ्री है ना ये लेफ्ट के लिए है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। वो जो लास्ट वाला है ना फोर वाला, तो फोर को मैं यहाँ से राइट वाला कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, मतलब यहाँ पर ये सीन खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो काम है ना, अब हमने बटन को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने भाई एडिटर में आ जाना है। यहाँ पर आपने फोर बटन को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फोर बटन्स, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया, इसका डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो। मैं इसका इस तरह नो कर लेता हूँ, हो गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ। अब इसका जो डायरेक्शन वगैरह है ना वो आप सेट कर लो, जैसे कि जिस तरह अप एंड डाउन। इसका डायरेक्शन चेंज करने के यहाँ पर जो एरो आ रहा है इस पे आपने इस तरह क्लिक करना है और इसका डायरेक्शन आपने चेंज कर लेना है। इस तरह ये हो गया, ये हो गया। इसका नाम भी आप सेट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर आप है तो इसका मैं नाम आप रख लेता हूँ। डाउन को डाउन, लेफ्ट को लेफ्ट। बहुत इजी सेटिंग है, बस आपको ये सेटिंग मतलब समझने की बस ज़रूरत है। बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी डाउट हो ना तो आप पूछ सकते हो, सही है। अच्छा, ये हो चुका है, तो अब मैं इसको आज सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ, सही है। इसको आप हटा लो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हमने इवेंट को ऐड करना। अभी इवेंट हम ऐड करेंगे कि जब प्लेयर बटन पे क्लिक करे और हमने बटन को ऐड करना है, सही है। तो हमने इवेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है नीचे लास्ट में यूआई कंट्रोल में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनी प्लेयर टेप्स द बटन, कि कोई भी प्लेयर इस बटन पे क्लिक करे। अब यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, तो आपने बटन पे क्लिक करना है। वो जो फर्स्ट वाला बटन आ रहा है ना, अब जो फर्स्ट हम मूवमेंट देंगे ना वो आप वाला, मतलब आगे जाने के लिए हमने ये बटन को ऐड कर लेना है। अब जब हम कोई भी प्लेयर इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने चेक करना है, सही है। यहाँ पर आपने लगा लेना है परफॉर्म गेम प्ले डिवाइस एक्शन। इसके अंदर आपने लगा लेना है प्ले डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ना बटन जो हमने ऐड किया था वही पे आपने जो है ना इसको भी ऐड कर लेना है। आपने एक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने परफॉर्म चेक पे क्लिक करना है। और जो ये ट्रिगर प्लेयर कैरेक्टर आ रहा है इस पर आपने इसको ड्रैग कर लेना, लगा लेना। अब जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये जो है ना डायरेक्ट इसको परफॉर्म करेगा। इस गेम प्ले के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है, मतलब हमने क्या हुआ है कि जब इस वेरिएबल का वैल्यू ज़ीरो है, हमने वो ज़ीरो रखा था, वो कंडीशन मीट हो जाए तो उसके बाद वो चेक करेगा कि यहाँ पर किस चीज़ को हमने कंडीशन मीट करवाना है। तो उसके लिए हमने ब्लॉक ऐड किया, उसको हमने मोमेंट वन दिया, मतलब आप बोला, सही है, फॉरवर्ड बोला, सही है। अब मैं क्या, अच्छा, आपने यहाँ पर इसको क्लोन बनाना है। बस आपने सिर्फ बटन को चेंज करना है और डिवाइस को बटन पे क्लिक करते यहाँ पर, इस पे क्लिक करते यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर डाउन वाला ऐड करना है। यहाँ पर इसको भी हम डाउन वाला ऐड कर लेते हैं। एक्शन में परफॉर्म प्लेयर, और यहाँ पर लेफ्ट राइट के लिए भी मैं ऐड कर लेता हूँ, सही हो गया। यहाँ पर ये लेफ्ट में कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे बटन को जो है ना सेट कर लिए। अब यहाँ पर फुल स्क्रीन पर आप देख सकते हो इतना तक कम है, सही है। अच्छा, अगर आपको यही सेटिंग अगर विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर चाहिए तो वो भी पॉसिबल नहीं यार, मैं सोचा था कि हो जाएगा। खैर, यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर अभी मैं आपको प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ।
अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर देखता हूँ फॉरवर्ड बटन, अच्छा इस तरह है। देखो, मैं फॉरवर्ड बटन दबाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको माउस से दिखाऊंगा कि आपको पता चल सके। सही है, मैंने ये बटन दबाया तो ये आगे चला गया। मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो ये लेफ्ट जाएगा। ये बटन दबाऊंगा मतलब बैक साइड हो गया, फिर राइट हो गया। इस तरह जो है ना आप इसको ऐड कर सकते हो। अब ये देखो, ये आप चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर कोई भी बटन काम ना करे जब तक ये इस ब्लॉक का मूवमेंट कंप्लीट ना हो। अगर आप ये करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा इजी है। बस आपने यहाँ पर टाइम को नोट करना है। जितना आपने इस ब्लॉक के अंदर जो सेकंड डाले हुए हैं ना वो आपने सेट करने हैं। यहाँ पर देखो, जब हमने बटन दबाया तो कितने सेकंड के बाद ये रुक जाएगा। यहाँ पर 2 सेकंड है। सही है, तो इसका इसी तरीके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाना है विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। वो जो ये वाला ब्लॉक है इसको आपने इस तरह सेट कर लेना है, नीचे कर लेना है इस तरह, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक लगना है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये जो है ना फर्स्ट वाला बटन मतलब फॉरवर्ड सही। जब फॉरवर्ड हम आप वाला बटन दबाते हैं तो फॉरवर्ड चलते। अब हमने बटन को लॉक करना है, मतलब उस बटन पे कोई क्लिक ना कर सके। तो उसके लिए अपने यहाँ पर एक्शन में आ जाना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है यूआई कंट्रोल में। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट इंटरेक्टिविटी ऑफ कंट्रोल, इसको आपने लगा लेने हैं। सही हो गया। अब ये लगाने के बाद यहाँ पर जो है ना सेट इंटरेक्टिविटी, इसको इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फॉल्स सेट हो जाएगा तो फॉल्स कर लेने हैं। लेयर पे आपने लेयर कर लेने हैं। ओके हो गया। अच्छा, अगर आप सोलो हो तो आप इसको इस तरह ही कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर कंट्रोल में जाके ट्रेवर्स अराइव यूज कर सकते हो। इस पर आपने क्लिक करना है प्लेयर कैरेक्टर और प्लेयर कैरेक्टर अराइव इस तरह। अब जो ये प्लेयर कैरेक्टर आ रहे हैं इस पर आपने ट्रेवर्स एलिमेंट इस तरह आपने लगा लेना, तो ये प्लेयर कैरेक्टर के इस तरह जगह सारा सिस्टम इसके अंदर ही करेगा, ये सब प्लेयर पे काम करेगा। तो मैं ऐसे ही बस आपको बता देता हूँ। सही है, आपने इस पे इस तरह क्लिक करना है। कंट्रोल के अंदर आपने फर्स्ट वाला बटन ऐड कर लेना है। अभी जो एक्शन है ना इसको आपने कॉपी करना है, इसको आपने पेस्ट करना है ये तीनों बटन के लिए। तो आपको डाउन, लेफ्ट एंड राइट। वीडियो कितनी लंबी हो गई, 22 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे बटन ऐड कर लिए हैं और इंटरेक्टिविटी मैंने इसको फर्स्ट कर लिया। सही हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने इसको जैसे देखो इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सारे बटन जो है ना मतलब उसको जो है ना ऑफ हो गया, कोई उस पर क्लिक नहीं कर सकता। सही है, तो अब हमने यहाँ पर एक रन टाइमर लगाना है। कंट्रोल में जाके रन टाइमर उठा ले और यहाँ पर सेकंड सेट कर ले 2 सेकंड या 2.1 की ग्लिच ना हो फिर। सही है, इतना सेट करने के बाद आपने अच्छा जो टाइमर है ना इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर जो ये 4 ब्लॉक है इसको हम क्लोन बनाते हैं, वापस लगाते हैं और यहाँ पर इसको मैं इस तरह लगा लेता हूँ। और यार इसके अंदर मैंने लगा लिया। अब जो है ना जब टाइमर फिनिश होगा तो इसको हमने यस करना है, तो ये मतलब इसको ट्रू कर लेना है, तो ये वापस से काम करना स्टार्ट कर लेगा। सही हो गया। तो इस तरह ये जो है ना काम करता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। हम इसको स्टार्टिंग से लगाते हैं कि बाद में काम ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको हम क्लोन बनाते हैं, साइड में लगाते हैं। बस हमने सिर्फ जो है ना वही जो फर्स्ट हमने किया, बस हमने बटन को यहाँ से चेंज करना है। डाउन वाला इधर है, एक्शन के अंदर हमने परफॉर्म चेक कर लेना इस तरह। फिर से हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, बटन को हमने लेफ्ट सेट करना है। इफ चेकिंग कंडीशन वाला भी हम लेफ्ट सेट कर रहे थे, एक्शन में परफॉर्म चेक हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाला है राइट, तो राइट बटन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर राइट बटन ऐड कर लिया है। 1 मिनट, ये राइट बटन हो गया। इफ कंडीशन यार क्या बोलते जा रहा हूँ। अच्छा, ये सारा हो गया। तो अब हमने इसको प्रैक्टिस करना है। अब देखो इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो नहीं जा रहा। सही है, आप देखो जब वो 2.1 सेकंड खत्म हो जाता है ना तब ये क्लिक करते हैं। देखो देखो काम नहीं करता। अब ये काम करेगा, चेक करो।
रोड पर ये देना बैक साइड दबा रहा हूँ तो बैक साइड में ये आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह सेटिंग है, आप ये बहुत ईजी सेटिंग है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो, सही है। और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप बता सकते हो, सही है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, सही है। और क्या ही कह सकते हैं यार, ट्राई कर लो, सही है। अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।